अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात को मालूम है कि हमारा 15 रोज़ा जो कोर्स चल रहा है, उसमें हम पिक्सल लैब मुकम्मल और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में पढ़ चुके हैं। कल ग्रुप में एक एप्लीकेशन सेंड की थी, जो कैली प्रो के नाम से है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके आइकॉन जो है वो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये अना मुख्तलिफुल ख़त इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसको उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में जो है वो अना मुख्तलिफुल ख़त जिस तरह भी लिखेंगे, आपके पास ये इसी तरह की आप एप्लीकेशन जो है सामने होगी। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप हज़रात के सामने जो इसका इंटरफेस होगा वो ये होगा। ये ऊपर न्यू लिखा हुआ है, इंपोर्ट है, ओपन डिज़ाइन है। ये ओपन डिज़ाइन जो है ये नीचे वाले जो पड़े हुए हैं, ये आपके जो आपने सेव किए होंगे वो इसमें ये पड़े होंगे। तो हम सबसे पहले न्यू की तरफ आते हैं। न्यू में क्या ऑप्शन दे रहा है ये? जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बार खुल जाएगा। सबसे पहले आपके पास डिज़ाइन नेम पूछ रहा है। आप डिज़ाइन को किसी नाम से सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या आपके पास कीबोर्ड आ जाएगा। आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं। इसके नीचे सेव्ड साइज़, ये याद रखें कि अक्सर जो डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन मोबाइल के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें कुछ साइज़ उन्होंने खुद जो है वो सेव किए होते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे जो ये सेव किया हुआ है, ये 1000 बाय 1000 है, यानी कि 1000 पिक्सल लंबा है और 1000 पिक्सल ही चौड़ा है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे कुछ और जो है इसके डिज़ाइन पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, साइज़ पड़े हुए मिल जाएंगे। आप यहाँ से किसी को भी क्लिक करके उसको जो है अपने काम में ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके नीचे है न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन करने से पहले आप इसके नीचे देखेंगे डिज़ाइन विड्थ, डिज़ाइन हाइट। जब तक आप न्यू डिज़ाइन पे क्लिक नहीं करेंगे, ये इसके अंदर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ना ये सेव कर सकते हैं, ना इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही आप न्यू साइज़ पे क्लिक करेंगे, अब ये देखें, यहाँ से ये पिक्सल भी ओपन हो गया, सेव का भी ओपन हो गया। आप यहाँ पे जो है वो मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं 1500 पिक्सल। ठीक हो गया। ये इसकी विड्थ है, ये हाइट आ गई। अब यहाँ पे भी आप जो है वो 1500 पिक्सल लिख सकते हैं। अच्छा, एक सेव करने का फ़ायदा ये होगा अगर आप इस 1500 पिक्सल जो हमने ये लिखा है इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आपको ये सेव्ड डिज़ाइन में साइज़ में ही मिल जाएगा। यानी कि जिस तरह पहले यहाँ पे 1000 बाई 1000 आ रहा था, अब अगर इसको मैं सेव करके ओके करूँगा तो ये 1000 बाई 1000 की जगह पे 1500 बाई 1500 यहाँ पे शो होगा, जो कि आप दोबारा भी काम में ला सकते हैं। आपको नए सिरे से इसको लिख के फिर दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये 1500 बाई 1500 लिख लिया, अब इसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब ये सेव हो चुका है। इसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उस कलर बार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है वो ये कलर यूज़ कर लें, ये कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। ये आपकी अपनी जो है वो सवाब-दीद पे होता है। ये कुछ कलर जो हैं रिसेंट पड़े होते हैं। रिसेंट का मतलब ये होता है कि इन ये कलर जो यहाँ नीचे इस पट्टी में पड़े हुए हैं, ये वो कलर हैं जो पहले भी आप दूसरे तीसरे जो है ना आपने पुराने जो डिज़ाइन किए हैं, उनमें आप ये कलर इस्तेमाल कर चुके हैं। तो देखें, यहाँ से अगर आपने सब्ज़ कलर की शेड कोई डालनी है इसमें, तो आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। ठीक है? रेड कलर की डालनी है तो आप ये देखें, ये शेड इसके अंदर डाल सकते हैं। बहरहाल जैसा आपको कलर अच्छा लगेगा वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई आप कर दें तो ये देखें, ये बैकग्राउंड का कलर ये आ गया। इसके साथ ही ऐड लिखा हुआ था, ऐड पे आप क्लिक करके देखें क्या आता है। ये देखें, ये फिर रीसेट के अंदर ऐड हो गया। रीसेट में इस कलर का इजाफा हो गया है। यहाँ से आप इसको दोबारा डिलीट भी कर सकते हैं। हम आते हैं अप्लाई की तरफ। ये कैंसिल हो गया, अगर आप खत्म करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। अप्लाई हमने कर लिया। अब ये कलर पहले यहाँ पे सफ़ेद था और अब जो है ये लाल हो चुका है, रेड हो चुका है। अब इसको हम ओके करेंगे तो आपके सामने ये बैकग्राउंड इसका रेड हो गया है और आपके सामने ये इसकी स्क्रीन जो है ये शो हो चुकी है। मेरा ख्याल में इसका जो है वो बैक कलर वो सफ़ेद ही रख लेते हैं ताकि आपको नज़र आने में जो है ना वो आसानी होगी। जी, जैसे ही आपने इसको ओपन किया है तो आपके सामने इसका वर्क बार, इसे वर्क बार बोल देते हैं, वर्क बार जो आपके सामने जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपको सबसे पहले ऊपर की लाइन देखेंगे तो ये 3 लाइनें लगी हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आज हम जो है वो इसको छेड़ते हैं थोड़ा-सा। आप ये देखें जी, जैसे ही आपने उन लाइनों पे क्लिक किया, ये चीज़ें वही आ गईं। न्यू डिज़ाइन, आप यहाँ पे स्क्रीन पे कोई काम कर रहे हैं, आप उसको छोड़ के किसी का नया काम अर्जेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिख ही लेता हूँ कुछ, ये बाद में बताता हूँ आपको। ये देखें जी, मैं ये लिख के ले आया। लिख के लाने के बाद मेरे पास कोई आदमी आ गया, कोई दोस्त आ गया, उसने कहा जी मुझे आप अर्जेंटली काम करके दें। मैं यहाँ पे न्यू डिज़ाइन पे काम करूँगा। ये पहले वाला जो हमारा जो है वो बार था वही खुल गया।
इसको मैं ओके करूँगा तो वो मेरी फाइल जो है वो नीचे आ जाएगी और यहाँ पे जो है वो मैं नया काम कर सकता हूँ। ये न्यू डिज़ाइन हो गया। इसके नीचे है ओपन डिज़ाइन। ओपन डिज़ाइन का क्या होगा, आप ओपन डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, जो सबसे पहले हमारे पास नीचे लिस्ट आ रही थी वही लिस्ट जो है ये दोबारा ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, ये हमारा जो खाली पेज था वो भी सेव हो गया इसमें, ये नीचे भी खाली पेज सेव हुआ है। ये पहले मैंने काम किया था, थोड़ा सा लिखा था, ये भी हो गया है। और ये मोहम्मद रिजवान जो मैंने अभी लिखा था ये भी हमारा हो गया है। हम इसी को ओपन कर लेते हैं जी। ये न्यू डिज़ाइन के नीचे है मर्ज डिज़ाइन। मर्ज डिज़ाइन इसका मतलब ये होता है कि आप पहले कोई नाम लिख के रख चुके हैं, वही नाम आप किसी और डिज़ाइन में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये मोहम्मद रिजवान नीचे लिखा हुआ है, इसके साथ मैं एक और डिज़ाइन जो है वो लेके आना चाहता हूँ। मर्ज डिज़ाइन पे क्लिक किया, ये देखें अब ये लिखा हुआ अज्जिलू बित्तौबति क़ब्ल मौत, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें जी, ये मोहम्मद रिजवान के साथ ही उसी के ऊपर ओपन हो गया है। अब आप दोनों को मिला भी सकते हैं और दोनों को जो है वो इकट्ठा एक ही शेप, एक ही स्क्रीन पे जो है वो काम कर सकते हैं जी। इसके नीचे है सेव डिज़ाइन। सेव डिज़ाइन आप करना चाहते हैं, ये सेव इन प्रोग्रेस, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे थोड़ा सा शो होता है फिर चला जाता है, ये सेव करने के लिए होता है कि आपकी फाइल जो है ये सेव हो जाती है। और सेव इसमें मेरा ख्याल में यहीं पे होती है कि आप इसको ओपन डिज़ाइन में जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको मिलेगी, इसी के अंदर ही सेव होती है। इसके नीचे है शो ग्रिड। हमने पिक्सल लैब में भी पढ़ा था, अगर आप कोई काम बारीकी से अंजाम देना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं इसकी दाएं बाएं ऊपर नीचे अलाइनमेंट इसकी बराबर है या नहीं है, तो आप शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे। जैसे पिक्सल लैब के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स जो हैं ये स्क्रीन पे आ जाते हैं, इसमें भी आ जाएंगे। इसको आप जो है वो पकड़ के कहीं पे भी इसको आप लेके जा सकते हैं और लाइन आप जो है वो इसकी सीधी कर सकते हैं जी। इसके नीचे अब ये देखें, पहले यहाँ पे था शो ग्रिड, अब यहाँ पे है हाइड ग्रिड। हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हमारे खत्म हो गए, दोबारा यहीं से आ जाएंगे। इसके बाद है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है वो पहले भी न्यू जब हमने उसको ओपन किया था वहाँ पे भी आ गया था, यहाँ पे भी आ सकता है। दोबारा भी आप अगर इसको कलर देना चाहें तो आप इसको कलर दे सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी। ये कलर हो गया। इसके नीचे है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज इसके अंदर नहीं है, ये आपको सिर्फ अपनी गैलरी से ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। गैलरी में जो आपकी तस्वीर पड़ी हुई हैं वहाँ से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास तस्वीरें इसमें कोई नहीं होंगी। अब ये देखें, ये जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया है ये जो है हमारे पास गैलरी खुल गई है। तो ये देखें, ये इसके अंदर तस्वीर जो है ये सारी पड़ी हुई हैं। आप किसी भी तस्वीर को अपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये या वदूद एक भाई ने लिखा था और गैलरी में पड़ा हुआ है ये, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखें, अब ये तस्वीर जो आई है, ये या वदूदू वाली तस्वीर जो आई है, ये मेरे बैकग्राउंड में है, इसके अंदर मैं कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तब्दीली मेरी जो सिर्फ होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पहले लिखा हुआ है ये उसी में होगी। इसके अलावा मैं कोई इसके अंदर जो बैकग्राउंड में तस्वीर आई है उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं कर सकता जी। इसके बाद है फिट टू स्क्रीन। इसका फायदा क्या होगा, आपने इसे जूम किया हुआ है। जूम करने का तरीका इसका यह है कि जिस तरह हम आम तस्वीर को दोनों हाथ से पकड़ के जो है वो जूम करते हैं, दो अंगूठे दो उंगलियों से हम इसको जो है वो जूम करते हैं, तो इस पे भी आप इसी तरह इसको जूम करेंगे। अदरवाइज इसका कोई और तरीका जूम करने का नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको इतना जूम किया हुआ है, अभी जब मैं फिर तो स्क्रीन पे आऊँगा तो ये बिल्कुल तस्वीर जो है ये सामने आ जाएगी। आप हजरात में से अगर कोई कोरल ड्रा कंप्यूटर पे इस्तेमाल करता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाला F4 का जो बटन है उसका काम भी यही है, और यहाँ पे जो मौजूद फिट टू स्क्रीन है इसका काम भी यही है। यानी कि जो चीज़ भी आपकी स्क्रीन पे पड़ी होगी उसको आपने जितना मर्जी जूम किया हुआ हो ये सारे का सारा वहाँ पे बाकी आ जाएगा। इसके बाद है एक्चुअल साइज। इस पे आते हैं, ये क्या करता है, ये देखें, ये इसने डबल कर दिया गोया के। ठीक है जी। ये फिट टू स्क्रीन पे आए, सारा जो है ये अपनी जगह पे बाकी आया। इसके बाद नीचे है सेटिंग। सेटिंग पे आप आते हैं तो ये आपके सामने डिज़ाइन का नाम पूछ रहा है, क्या नाम देना चाहते हैं। डिज़ाइन की ऊंचाई चौड़ाई जो है ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। हमने 1500 पिक्सल वहाँ पे शो की थी, लिखी थी, तो ये यहीं पे ये शो कर रहा है। और ये यूएल लैंग्वेज फ़ॉन्ट्स, आपने जो फ़ॉन्ट्स इसके अंदर ऐड करने हैं, फ़ॉन्ट ऐड करने की जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपको ये फ़ॉन्ट शो करेगा आपके, वो इंग्लिश होगी। आप इसको यहाँ से डील करके भी देख सकते हैं, इसमें ये
भाषा इंडोनेशिया है या अरबी है या इंग्लिश है, उर्दू इसमें नहीं है अलबत्ता। जी। उसके बाद ये आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है जमील नूरी नस्तालीक, और एक है जमील नूरी नस्तालीक कशीदा। ये 2 फ़ॉन्ट जो हैं, ये मैंने खुद इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। इसमें भी फ़ॉन्ट जिस तरह हमने पिक्सल लैब के अंदर पढ़ा था कि फ़ॉन्ट ऐड किए जाते हैं, और हमने उसकी मुस्तकिल जो है वो वीडियो बना के अपलोड की थी। आप देख भी सकते हैं और दोबारा भी भेज देंगे। अलबत्ता इसके अंदर भी उसी तरह फ़ॉन्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं आप। ये आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऐड फ़ॉन्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह पिक्सल लैब के अंदर हमारे फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए मोबाइल की गैलरी खुल गई थी, तो अब ये देखें डाउनलोड में कुछ फ़ॉन्ट्स मेरे पड़े हुए हैं, तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसको चेक करूँगा, ये चेक हो गया, ये चेक हो जाएगा। अच्छा, एक है इसका, एक आप जो है वो पिक्सल लैब में ये था कि एक ही बार आप जितने मर्ज़ी चेक करें, सबको क्लिक करके आप ओके कर देंगे, तो आपका फ़ॉन्ट ऐड हो जाएँगे। लेकिन इस अना मुख्तलिफुल ख़त या कैली प्रो, इसके अंदर आप एक बार में एक ही फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। अब देखें मैंने ये फ़ॉन्ट क्लिक किया है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ऊपर वाले का क्लिक खत्म हो जाएगा। इस पे करता हूँ, तो ऊपर वाले का खत्म हो जाएगा। अब देखें ये फ़ॉन्ट का नाम है ए समीर, ठीक है? अब मैं इसको ओके करता हूँ, फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक हो गया जी। ये ओके हो गया, क्लोज़ हो गया इसको। अब ये देखिए पहले यहाँ पे सिर्फ 2 थे, अब ये तीसरा आपके सामने आ चुका है, और आप इस फ़ॉन्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये देखिए आप इस पे क्लिक करें, तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। आप इसको, ये आपसे पूछ रहा है क्या वाक़ई ही आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। जी, यहाँ पे ऐड फ़ॉन्ट पे दोबारा आए, दोबारा आने के बाद डाउनलोड में आए, डाउनलोड में अपने पास जो फ़ॉन्ट पड़े होंगे उनको आप ओके करेंगे, तो ये सक्सेसफुली का ऑप्शन देके आप इसे ओके कर सकते हैं। उसके बाद जब आप फ़ॉन्ट लेके आना चाहेंगे, तो आपके पास जब हम टेक्स्ट का इसका पढ़ेंगे, तो उस टेक्स्ट के अंदर जो है वो फ़ॉन्ट आपको शो हो जाएँगे। जी, इसके बाद ये एग्ज़ैक्ट है, आप जो है वो काम अपना पूरा कर चुके हैं, तो इसको जो है वो आप क्या कहते हैं, बाहर यहाँ से निकल जाएँगे। ये देखें, डायरेक्ट ही बाहर चले गए, दोबारा हम इसमें आते हैं, ये इसका वही इंटरफ़ेस जो हमारे पास हमने जो थोड़ा बहुत काम किया हुआ था, वो ये पड़ा हुआ है। तो आज के लिए मेरा ख़्याल में इतना ही काफ़ी है। हम जो है ये चीज़, ये पट्टी हमारी जो ग्रेड खुला है, हम इसे मुकम्मल तौर पे तकरीबन पढ़ चुके हैं। इसके अंदर भी अगर जो है वो आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप इसकी थोड़ी बहुत अपने बज़ाते खुद जो है वो प्रैक्टिस करना चाहें, तो टेक्स्ट में जाके आप लिखेंगे, तो आपके ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, राइट हियर इन अरेबिक। इस एप्लीकेशन के अंदर अरेबिक फ़ॉन्ट ही इस्तेमाल होते हैं और अरेबिक में ही लिखा जाएगा। उर्दू अगरचे आप लिख लेंगे, लेकिन उर्दू इसमें काम अच्छा नहीं करेगा। बहुत सारे अल्फ़ाज़ जो है वो आपके उर्दू में आप यहाँ पे तो लिख लेंगे, अलबत्ता जब उसको स्क्रीन पे लेके जाएँगे, तो स्क्रीन पे जाके आपके या तो वो अल्फ़ाज़ शो ही नहीं होंगे वहाँ पे जाके, या फिर जो है वो एरर आ जाएगा। लिखा मिसाल के तौर पे अलिफ होगा, वो लिखा कोई और ही कोई दब्बा वगैरह बन जाएगा, या जिस तरह भी जो है, ये आप देख सकते हैं। अरेबिक फ़ॉन्ट जो है ये कीबोर्ड इस्तेमाल करने के लिए एक कीबोर्ड हम भी भेज देंगे इंशाल्लाह, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से मिल जाता है स्विफ्ट कीबोर्ड मेरे अलबत्ता मोबाइल में यही है। इसमें मैंने जो है ये ज़ुबानें जो हैं लैंग्वेज में ऐड की हुई हैं, उर्दू है, अरबी है और इंग्लिश है। तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं, ये एप्लीकेशन जो है थोड़ा-सा हैवी किस्म का है, बाज़ दफ़ा किसी मोबाइल में जगह कम होने की वजह से ये इंस्टॉल भी नहीं हो सकता। तो वो इंशाल्लाह हम एक एप्लीकेशन भेज देंगे, वो इतना भारी भी नहीं है और आसानी से जो है वो उसमें ऐड हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं, कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।